वज़ीर ममलिकत बराए खारजा हिना रवानी खर कहती हैं कि जश्न मनाना कबल अज़ वक्त है। ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल शुरू हुआ, उम्मीद है अक्टूबर तक ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये इख्तिताम नहीं आगाज है, हम कोशिशें जारी रखेंगे। फैटफ टीम के दौरे के बाद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, जो रियासत ने काम किया वो काबिल तारीफ है। मजीद कहा कि जिनको क्रेडिट चाहिए उनको तमगे देने के लिए तैयार हैं। Pakistan's positive and speedy progress was greatly appreciated and welcomed by FATF members. Now, FATF has acknowledged completion of both action plans by Pakistan, the progress made and recognized by our commitment to improve our AML CFT systems. Consequent to the fruitful discussions held in the plenary, the FATF has decided by consensus that Pakistan has addressed all technical benchmarks and has completed all requirements of both action plans, that of 2018 and that of 2021. And I'm sure that we will be fully prepared for on-site visit and we will exit the grey list at the earliest, inshallah. This is part of the procedure of taking Pakistan out of the grey list. When you authorize a country's removal from the grey list, the second step is, or the first step is, that you authorize an on-site technical evaluation, which has been done in this plenary. This is an effort for the state of Pakistan. Governments will come and go, but Pakistan's consensus and Pakistan's efforts on this, I hope, will continue in stride. इस मामले पर सीनियर तज्ज़ियाकार नसीम ज़हरा का क्या कहना है, आपको वो भी सुनवाते हैं। ठीक है, अच्छा कह दिया उन्होंने। बात यही बात है कि ये एक कौमी टास्क समझ के सबने इसको आगे लेके गए, और ये तो बात अब देखिए, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई वेग बात नहीं है। ISPR ने खुल के सामने आके कह दिया कि जी ये आर्मी चीफ ने 2019 में DGMO में एक बनाया सेल, जिस सेल ने कोऑर्डिनेट सारा किया और बात इधर तक पहुंची। अब ये जहन में रखें कि जब वो कहते हैं कि एक सेल बनाया और एक ब्रिगेडियर ने उसको हेड किया और उसको आगे लेके चले, जो यानी आपके पास 35 या 32 पॉइंट थे टेक्निकल, जिसपे आपने इकदाम करने थे, एक्शन लेने थे। तो आर्मी की जो कमांड है उन्होंने इसको कोऑर्डिनेट किया और इनिशिएट किया, और ये उनको क्रेडिट जाता है। और ये याद रखें कि ये किस माहौल में हो रहा था, या लड़ाई झगड़े सियासी हर किस्म का तमाम मामला थे, और फौज की एक अपनी स्ट्रेंथ है, और हम कहते हैं खुदा करे कि सिविलियन इदारों की भी ऐसी स्ट्रेंथ बने कि वो कोऑर्डिनेट करते हैं, वो अपना टाइमलाइन बनाते हैं, टारगेट सेट करते हैं। तो वो उन्होंने करके दिखाया इन दिस केस। लेकिन उसके साथ साथ जाहिर है अकेला वो सेल तो नहीं कर पाता। उस सेल मिनिस्ट्री के पास गए, मिनिस्टर्स का रोल था, उस की गवर्नमेंट का रोल था, और कोऑर्डिनेशन था। हालांकि और फिर सियासतदानों को ऑनलाइन लाना वो फौज करती रही, वो तो हमें सबको मालूम है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि वहां से इनिशिएट हुआ, कोऑर्डिनेट हुआ, क्रेडिट सबको जाएगा। अभी मैं देख रही थी कि हबीब बैंक लिमिटेड के प्रेसिडेंट के हवाले से एक ट्वीट किया, जो मिनिस्टर अली जैदी थे, फॉर्मर मिनिस्टर, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कहा कि अलाना साहब जो हबीब बैंक के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने फॉरेन कंसल्टेंट को हायर किया, जिनको हजारों लाखों डॉलर दिए कि वो हेल्प करें आके पाकिस्तान को। तो मुझे लगता है ये बहुत ही जबरदस्त बात है माशाल्लाह के पूरे पाकिस्तान इस ऐसे टास्क पे लगा, नेशनल टास्क पे। और मेरे ख्याल है हिना रवानी साहबा ने बहुत अच्छे तरीके से इसको बयान किया कि ये पाकिस्तान की जीत है, और पाकिस्तान यानी एक यूनाइटेड मुल्क हो के इसने पूरी रियासत और सियासत और इदारे सब ने मिलके पाकिस्तान को एक बैनुल अक़वामी जो मुश्किल सूरत हाल थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इक़्तिसादी जो सूरत हाल है उस पर बढ़िया एक मंसरात पड़ रहे थे। और आप देखें इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट क्या है, पाकिस्तान की इकोनॉमी। तो ये बहुत एक अहम बात है, बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इसमें बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि लीड किसने ली वो भी इस बात सामने आ गई है, और फिर इसमें कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट या सबने मिलके किया, तो बड़ी जबरदस्त उन्होंने बात की।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की काविशें रंग ले आईं। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नईर हुसैन बुखारी कहते हैं कि फैटफ वाइट लिस्ट में पाकिस्तान की वापसी बड़ी कामयाबी है। वाइट लिस्ट की राह हमवार होना खारजा पॉलिसी की बेहतरीन हिकमत अमली का नतीजा है। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और तमाम स्टेक होल्डर्स की कोशिशें और काविशें आखिर कामयाब हुई हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में पूरी टीम ने जांफशानी से कौमी खिदमत का फरीज़ा सर अंजाम दिया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एक्शन प्लान्स की तकमील बड़ी कामयाबी है। फैटफ एक्शन प्लान पर अमल से पाकिस्तान की वाइट लिस्ट की राह हमवार हुई। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से जारी ट्वीट के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि GHQ में कायम कोर सेल और कौमी कोशिशों से ये मुमकिन हुआ। सिविल और मिलिट्री टीम ने एक्शन प्लान पर मजबूत अमल यकीनी बनाया गया। कोर सेल की कोशिशों से पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ISI के बाद IB को भी अहम जिम्मेदारी सौंप दी है। IB को सिविल अफसरान के तैनातियों तरक्कियों के लिए स्पेशल वेटिंग एजेंसी मुकर्रर किया गया है। IB बैरून मुल्क मखसूस तैनातियों के लिए भी स्पेशल वेटिंग एजेंसी होगी। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया। डायरेक्टरेट जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को खुसूसी तस्दीकी एजेंसी का इख्तियार दिया गया। इससे कबल अहम तकर्रियों तैनातियों तरक्कियों के लिए ISI को स्पेशल वेटिंग एजेंसी मुकर्रर किया गया। और आपको बताएं कि अवामी राज पार्टी के चेयरमैन जमशेद दस्ती दुल्हा बन गए। जमशेद दस्ती बारात लेकर पेशावर रवाना हो गए। जमशेद दस्ती का कहना था कि आज खुशी का दिन है, मगर मुझे मेरी वालिदा याद आ रही हैं। मज़ीद जानिए हमारे नुमाइंदे आमिर डोगर से। जी आमिर बताएगा। कॉलोनी मुजफ्फरगढ़ में इस वक्त मौजूद हैं। आज जिस दिन का सबको इंतज़ार था, अवामी राज पार्टी के कारकुनों को इंतज़ार था, जमशेद दस्ती साहब को खुद भी इंतज़ार था, वो दिन बिलाखिर आ गया है। पेशावर रवाना हो रहे हैं बारात लेकर अपने घर से। जमशेद अहमद दस्ती साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। दोस्त जा रहे हैं, उनकी मोहब्बत है और एक वालदा की ख्वाहिश थी जो आज वो मेरे साथ नहीं है। मेरी वालदा ने मेरी तरबियत की। बाकी दोस्तों का शुक्रिया है जो अपनी मदद आप कहते हैं। किसी दोस्त को ना मेरे पास कोई सरमाया था, हर दोस्त अपनी गाड़ी करके अपना तेल अपने खर्चे पे जा रहे हैं। मैंने जिसको कहा मोहब्बत है जो भी आए, मगर इनका शुक्रिया है। दस्ती साहब ये बताएगा कि शादी के बाद हर इंसान की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आती हैं। सियासी सवाल इस वक्त बनता तो नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आप तहरीक इंसाफ में बाकायदा शमूलियत का जल्द ऐलान करने वाले। कुछ अफवाहें चल रही थी मीडिया पे भी। मैं हमेशा जो सच्ची बात होती है करता हूँ। मैंने इमरान खान साहब का साथ पहले भी दिया था, 2014 में भी उसके साथ गया था, फिर इक़्तिदार में हम उनके साथ नहीं थे। अभी भी जो है ना उसको जिस तरीके से हटाया गया है उस पर दुख है। पूरी पाकिस्तानी कौम को दुख है, मुझे भी दुख है। मैं तनकीद सुनता भी हूँ, तनकीद करता भी हूँ, मगर ये अंदाज़ नहीं था। और ये मसाइल है और मसाइल के अगर ये कहते हैं कि हमने हल करना था तो फिर हल कर दिखाते, या फिर उसको हटाना क्यों था। ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत मुल्क का जो है ना सत्यानाश किया गया है। बाकी मैं पाकिस्तान अवामी राज पार्टी में अपना मेरा मौका हम खड़े हैं। हमारी एक छोटी जमात है, गरीबों की जमात है। कल आएगा देखा जाएगा। कोई ऐसा ना मेरा फैसला है, ना मैं तहरीक इंसाफ में जा रहा हूँ, ना मैंने कोई शमूलियत का सोचा है। दोस्तों की मोहब्बत है, अफवाहें मुख्तलिफ चलती रहती हैं। बारह मैं अपनी एक जदोजहद कर रहा हूँ। वक्त आएगा, अगर वो देखा जाएगा, इलेक्शन आए, इलेक्शन के बाद ही हम फिर देख लेंगे। ताहाल ऐसा कोई ऐसा फैसला नहीं है। जी बिल्कुल, ताहाल कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। अलबत्ता जमशेद अहमद दस्ती बारात उनकी तैयार है और इस वक्त जो पेशावर के लिए रवाना हो रही है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अबरार मिर्ज़ा डायरेक्टर जनरल हज कहते हैं कि पाकिस्तानी हजाज इकराम को मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात में मकतब हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रहे ताकि हजाज इकराम को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इस सिलसिले में पाकिस्तान हज मिशन मकतब के मालिकान और नुमाइंदगान के दरमियान पाकिस्तान हाउस बक्का में मीटिंग हुई, जिसमें DG हज अबरार मिर्ज़ा, डायरेक्टर मुआवनीन डॉक्टर अख्तर अब्बास, डायरेक्टर साजिद असदी, सेक्टर कमांडर्स, सऊदी मकतब और ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ के नुमाइंदगान ने शिरकत की।
अबरार मिर्जा डायरेक्टर जनरल हज ने कहा कि पाकिस्तानी हजाज कराम को मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात में बेहतरीन सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान हज मिशन और मकतब की मुश्तरका कमेटी तश्कील दी जा रही है ताकि हुजाज की किसी भी शिकायत का फौरी अजाला किया जा सके। बिजली बहरान के हवाले से आपको अपडेट करें। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6245 मेगावाट है। ज़राए पावर डिवीज़न के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 20,755 मेगावाट जबकि बिजली की तलब 27,000 मेगावाट है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6245 मेगावाट है। ज़राए पावर डिवीज़न की जानिब से ये बताया गया है। मौसम का अहवाल आपको बताएं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं रिमझिम से गर्मी का जोर टूट गया। दर्जा हरारत में कमी से मौसम भी खुशगवार हुआ है। महकमा मौसमियात का क्या बताना है, फरजाना सदीक से जानते हैं। जी फरजाना। जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद में मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशगवार है। सुबह से ही आसमान पर काले बादलों के डेरे हैं। ठंडी और दिलकश चलने वाली हवाओं ने मौसम को और भी सुहाना कर दिया है। इस वक्त भी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सारा दिन सिलसिला जारी रहेगा। दर्जा हरारत कम से कम 21 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ भी यूँ तो बारिश हुई, इससे गर्मी की शिद्दत में कमी आई थी, लेकिन आज गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत गर्मी की शिद्दत में और भी कमी है। मौसम सारा दिन ऐसे ही खूबसूरत रहेगा, यानी इस्लामाबाद के शहरी आज सारा दिन खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज हो सके। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अपने नमरकोट में पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफे से हर चीज़ महंगी हो गई है। महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ कर रख दी है। कारोबार ठप है और सड़कें वीरान हो गई हैं। अमीन रिप्लाई से तफसीलात जान लेते हैं। जी बताइएगा अमीन। पेट्रोल और डीजल की गुज़िश्ता 3 हफ्तों में होशरुबा इजाफे के बाद गरीब आवाम की कमर ही टूट गई है। इस महंगाई की बढ़ती हुई महंगाई की वजह से जहां पर उनको खाने पीने में दुश्वारी हो रही है, 200 से 300 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले मजदूर इंतहाई परेशानी में का शिकार हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए अस्पताल में जाने वाले जो पहले टैक्सी में जाते थे तो हैदराबाद के लिए 7,000 रुपये की टैक्सी लेते हैं, अब वही टैक्सी 12,000 रुपये की हो गई है। इस हवाले से गुड्स ट्रांसपोर्ट ट्रक जो है पहले 42 से 45,000 रुपये में कराची जाती थी, अब उसकी कीमत 75 से 80,000 रुपये के करीब हो गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक पेट्रोल पंप पर जहाँ ड्राइवर हजरात और टैक्सी हजरात और उसके साथ साथ शहरी भी मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से आवाम की क्या मुश्किलात हैं। और हम लोग बहुत परेशान है। एक हफ्ते से जैसे पेट्रोल बढ़ा है तो एक हफ्ते से हमें बुकिंग भी नहीं मिल रही है। गाड़ियां खड़ी हुई, लोग आते हैं मालूमात करके चले जाते हैं और उसके अलावा कोई भी किराया पहले 45,000 था बस का, तो अभी 70,000 हो गया। लोग पूछ के चले जाते हैं। इस वक्त कोई भी गाड़ी करने के लिए तैयार नहीं। एक हफ्ते से गाड़ी हमारी खड़ी हुई है यहाँ पे। आप गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करेंगे? इतनी मेरे घर में बच्चे भूखे हैं, खाने के लिए चीज़ नहीं है। 400-500 रुपये से मेरे घर का आटा नहीं आता। 90 रुपये किलो आटा है और मेरी मोटरसाइकिल पर बच्चियाँ छोड़ने जाता हूँ स्कूल, तो उसमें अभी 400 का पेट्रोल डलता है। टोटल 500 मेरी आमदन है। हाँ जी बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से बुकिंग नहीं मिल रही है। पेट्रोल और डीजल के महंगाई की वजह से बड़ी गाड़ियों के साथ साथ मोटरसाइकिल सवारों में भी गवर्नमेंट से मुतालबा किया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम से कम की जाए ताकि हमारे घर में 2 वक्त की रोटी मुयसर हो सके। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। शामिल हुसैन की तीसरी अहलिया दानिया शाह की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। समाजी तंजीम की जानिब से दानिया शाह के खिलाफ कराची की मकामी अदालत में दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि दानिया ने आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल की हैं। अदालत FIA को दानिया शाह के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे। मजीद क्या इस्तदा की गई है, मुमताज़ जमाली से जान लेते हैं। जी मुमताज़, बताइएगा इस दरख्वास्त का मदन। जी देखिए, आज डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जनूबी की अदालत ने आमिर लियाकत की जो तीसरी अहलिया है दानिया शाह के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई है समाजी तंजीम की जानिब से, जिसमें उन्होंने इस्तदा की गई है कि अदालत FIA साइबर क्राइम को दानिया शाह के खिलाफ जो है कार्रवाई का हुक्म दे। जबकि दरख्वास्त में FIA साइबर क्राइम और दानिया मलिक को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार के वकील एडवोकेट आमिर जमील ब्रिक ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि दानिया ने आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की। FIA साइबर क्राइम दानिया के खिलाफ कार्रवाई करे। दरख्वास्त गुजार
हर शहरी का ये मौक़िफ़ है कि दानिया ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की औरतों की इज्जत जो है मजरू की है। दानिया की हरकत की वजह से पाकिस्तानी जो औरतें हैं उनके सर जो है शर्म से झुकते हैं, जबकि उनका मतलब ये भी कहना है कि मामूली तनाज़े पर अपने शौहर के नाजेबा वीडियोस वायरल करने की सजा जो है दानिया को मिलनी चाहिए। लिहाजा आज उन्होंने जो है डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जनूबी की अदालत में बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दायर कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कोटली आज़ाद कश्मीर में नौजवान ने इंक्यूबेटर मशीन तैयार कर ली। इंक्यूबेटर मशीन के इस्तेमाल से रोजगार कमाया जा सकता है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का नौजवान को 1.5 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। मज़ीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे नदीम चौधरी से। जी नदीम, बताएगा इस नौजवान और इसकी मशीन के हवाले से। तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला कोटली की तहसील चौड़ई के गांव बराटला में। एक छोटे से देहात से तल्लक रखने वाले नौजवान ने घर में ही एक ऐसी मशीन तैयार की है जो लोगों के लिए बड़ी हद तक फ़ायदेमंद साबित हो रही है। हमारे साथ वो नौजवान मौजूद हैं। असल में मुझे मुर्गियाँ पालने का शौक़ था, तो फिर मैंने एक ऐसी मशीन बनाई जो मुर्गियों सेम ही, जिसका नाम इनक्यूबेटर है, जो जिसमें अगर अंडे रखे जाएँ तो चूज़े निकल आते हैं। तो फिर बाद में मैं इसको साकी मेला मवेशियाँ खुरेटा में महकमा लाइफ स्टॉक पर लेके गया, जहाँ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब तनवीर इलियास साहब ने मुझे मेरे इस प्रोजेक्ट को देखा और मुझे अप्रिशिएट किया और मेरे लिए 1,50,000 रुपये के इनाम का ऐलान किया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि ये जो मेरा प्रोजेक्ट था इसको देखकर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी इनके लिए 1,50,000 रुपये का ऐलान किया है। इनका कहना है कि अगर हुकूमत की जानिब से मेरे साथ कोई इस तरह की नज़रसानी की जाती है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सऊदी अरब का आला सतह का तिजारती वफ़द आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा। रियाद में पाकिस्तानी सिफारतकार के हवाले से अरब मीडिया का कहना है कि तिजारती वफ़द सीपेक समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी के मौक़े तलाश करेगा। वफ़द वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब के सिलसिले की एक कड़ी है। रियाद में पाकिस्तानी सफारत खाने में तैनात ट्रेड मिनिस्टर अजहर अली दाहर का कहना है कि वफ़द 30 सऊदी कंपनीज़ के नुमाइंदगान पर मुश्तमिल होगा। 24 से 27 जून तक पाकिस्तान में रहेगा। अजहर अली दहर के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे के बाद सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का फैसला किया। इसी सिलसिले में सऊदी कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके तलाश करेंगी। कंपनीज सीपैक, तामीरात, तवानाई, खेलों और सयाहत में दिलचस्पी रखती हैं।